सबों से आग्रह, जो भी आगंतुक हैं अभी वही जगह खाली पीछे है, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। संजय संजय सबों से आग्रह कि कृपया स्थान ग्रहण करें। जो भी बंधु बीच में खड़े हैं उनसे आग्रह, बैठ जाते तो बेहतर लगता। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अपने स्थापना से जो यात्रा आरंभ किया, आज उसके 51वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। विगत 1 वर्ष से हम लोग स्वर्ण जयंती समारोह मनाते रहे हैं और आज उस महोत्सव का, उस उत्सव का समापन दिवस और इस विशिष्ट अवसर पर हम सबों को ऊर्जा से ओतप्रोत करने, हम सबों को आशीर्वादित करने बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी उपस्थित हैं। संजय सामने नहीं आवेला हम आग्रह करते हैं माननीय कुलपति महोदय से कि हमारे मुख्य अतिथि श्री विजय कुमार चौधरी माननीय शिक्षा मंत्री का सम्मान करें। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से। सम्मानित होते आज के मुख्य अतिथि माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी सम्मानित कर रहे हैं। माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपीसी संजय एक हटा संजय संजय ये ग्रीन वाला आपका साइड हो जाइए। अब कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद सम्मानित करेंगे अपर मुख्य सचिव शिक्षा श्री दीपक कुमार सिंह। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय गौरवान्वित है सबको सम्मानित करते हैं। प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी सम्मानित हो रहे हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय गौरव का अनुभव करता है, आपको सम्मानित करते हैं। माननीय विधायक मिश्री लाल यादव जी को सम्मानित करेंगे। कुल सचिव मिश्री लाल यादव जी, कुल सचिव सम्मानित करते हुए माननीय विधायक श्री मिश्री लाल यादव।
माननीय विधायक श्री संजय सरावगी जी को सम्मानित करते कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, बहुत बहुत अभिनंदन। विधान परिषद सदस्य माननीय डॉक्टर हरीश सहनी जी को सम्मानित करते कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद। सामने आ जाते हैं। माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह को सम्मानित करते खेल पदाधिकारी सह कुलानुशासक और इस महोत्सव के संयोजक प्रोफेसर अजय नाथ झा। माननीय प्रतिकुलपति सम्मानित होती हुई संयोजक प्रोफेसर अजय नाथ झा जी सम्मानित कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव को सम्मानित करते अच्छा यही से अरे चाहिए ना शकील साहब चलिए ना, आप चला जाए ना। अभिनंदन शकील अहमद साहब का। डॉक्टर अजय नाथ झा शकील साहब को सम्मानित करते हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनसे विनम्र अनुरोध और मंचस्थ सभी अभिभावक से कृपया दीप प्रज्वलित कर स्वर्ण जयंती लाइव चल रहा देख रहे हैं। वर्ष महोत्सव के समापन समारोह का विधिवत आगाज करें। थोड़ा सा पीछे रहिए। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का यह संजय गौरव पूर्ण और ऐतिहासिक क्षण हम सभी साक्षी हो रहे हैं। इस 50 साल सफर को पार करते हुए 51वें वर्ष में कदम रखता हुआ यह राज्य का विशिष्ट विश्वविद्यालय, सूबे का प्रथम विश्वविद्यालय जो अपने सभी सत्रों को नियमित रखते हुए आज भी पहले पायदान पर है। माननीय का बहुत बहुत अभिनंदन और आभार कि आपने इस
महोत्सव के समापन समारोह को दीप प्रज्वलित कर उद्घाटित किया। साथ में हमारे कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह, अपर सचिव दीपक कुमार सिंह, माननीय विधायकगण, प्रति कुलपति प्रोफेसर डॉली सिन्हा, माननीय विधान परिषद सदस्य कुल सचिव शकील अहमद सर, सबों का बहुत बहुत आभार। एक अनुरोध के साथ कि बिहार गीत और कुल गीत के समापन पर कृपया करतल ध्वनि नहीं करेंगे। इस अनुनय के साथ हम समवेत हों बिहार गीत में। एक राटा मोबाइल वाला घटा होता। भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र। तू वाल्मीकि की रामायण, तू वैशाली का लोकतंत्र। बोधिसत्व की करुणा है, तू महावीर का शांति मंत्र। तू नालंदा का ज्ञान दीप, तू ही अक्षत चंदन बिहार। तू है अशोक की धर्म ध्वजा, तू गुरु गोविंद की वाणी है। तू आर्यभट्ट, तू शेर शाह, तू कुंवर सिंह बलिदानी है। तू बापू की है कर्म भूमि, धरती का नंदन वन विहार। तेरी गौरव गाथा अपूर्व, तू विश्व शांति का अग्रदूत। लौटेगा खोया स्वाभिमान, अब जाग चुके तेरे सपूत। अब तू माथे का विजय तिलक, तू आँखों का अंचल बिहार। तुझको शत शत वंदन बिहार, मेरे भारत के कंठहार। अब हम विश्वविद्यालय के कुल गीत में प्रवेश करें। कुल गीत मिथिला मुदित महामणि मरमर, महल परिक्राता। नारायण युत ललित विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदाता। मिथिला मुदित महामणि मरमर, महल परिक्राता। नारायण युत ललित विश्वविद्यालय ज्ञान प्रदाता। रक्त कमल सम सुस्थित निलय कराग, विभासित छाया
उद्गाता ऊर्ध्वबाहु घोषित सर्वोपरि अभिनव मनुज विधाता मिथिला मुदित महामणि मरमर ऊर्ध्व महल परित्राता। अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री एवं मंचस्थ और विशिष्ट जनों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि इस अवसर पर एक स्वर्ण जयंती द्वार का निर्माण होना है। श्यामा मंदिर की ओर से जब हम प्रवेश करते हैं और विश्वविद्यालय की ओर मुड़ेंगे, उसी जगह एक भव्य स्वर्ण जयंती द्वार का निर्माण होना है। उसके स्वर्ण जयंती द्वार पट्टिका का अनावरण माननीय शिक्षा मंत्री एवं अन्य विशिष्ट जन करेंगे। विनम्र अनुरोध कि कृपया स्वर्ण जयंती द्वार पट्टिका का अनावरण किया जाए। 19 तो इसको दोनों साइड करा दीजिए। उधर का साइड करो। बहुत बहुत आभार माननीय का। अब मैं सभी विशिष्ट जनों से विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस अवसर पर विश्वविद्यालय की ओर से स्मारिका तैयार किया गया है। कृपया उसे विमोचित करने की कृपा करें। माननीय शिक्षा मंत्री अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी, माननीय मिश्रीलाल यादव, प्रोफेसर डॉली सिन्हा, माननीय प्रतिकुलपति विधायक माननीय विधायक संजय सरावगी, माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरीश सहनी, कुल सचिव महोदय शकील अहमद साहब के कर कमलों से माननीय मंत्री का अभिनंदन। माननीय मंत्री से विनम्र आग्रह संजय संजय अब मैं प्रोफेसर अजय नाथ झा जी से आग्रह करता हूं कि माननीय मंत्री जीवेश मिश्र जी का स्वागत करें। शहर के जाम में फंस गए रहे मंत्री जी से सूचना आयल छः सालों में। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मंत्री जी। अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी से अनुरोध करता हूं कि वे स्वागत सह अध्यक्षीय उद्बोधन प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति। दलित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह 5 अगस्त 2022 के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के संसदीय कार्य मंत्री, शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी, मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय जीवेश कुमार मिश्र जी, बिहार सरकार के माननीय विधानसभा सदस्य नगर विधायक आदरणीय संजय सरावगी जी, माननीय विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक आदरणीय श्री मिश्री लाल यादव जी, माननीय विधायक डॉक्टर हरीश सैनी जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार और बिहार सरकार मंच पर उपस्थित हैं आदरणीय शकील अहमद जी, शिक्षा विभाग के शासन के प्रमुख अधिकारी आदरणीय दीपक कुमार सिंह जी जो अपर मुख्य सचिव हैं शिक्षा विभाग में। निश्चित रूप से आज का दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के लिए महोत्सव का दिन है। ये खुशी की बात है कि इस स्वर्ण शताब्दी स्वर्ण जयंती वर्ष के कार्यक्रम का उद्घाटन 5 अगस्त को 2021 को माननीय शिक्षा मंत्री के द्वारा ऑनलाइन किया गया था, कोरोना काल। आज समापन के अवसर पर माननीय मंत्री तमाम सारी जिम्मेदारियों को देखते हुए हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपनी व्यस्तता के बावजूद हमारे साथ उपस्थित हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का हम सबका गौरव बढ़ा रहे हैं। माननीय आपका अभिनंदन। आज बहुत व्यस्त है माननीय मंत्री जी, उसके बावजूद भी हमारे लिए समय निकाला। हम सब अभिभूत हैं माननीय जी आपके लिए। आपका आगमन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर एक सुखद आगमन है। आपका साथ एक सुखद साथ है जो विश्वविद्यालय को अपनी ऊंचाइयों तक, अपनी गति तक ले जाएगा। 1972 में 5 अगस्त मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके ठीक 3 वर्ष बाद ललित बाबू के शहादत के बाद इस विश्वविद्यालय में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इसके नाम में जोड़ा गया। वो भी एक सुखद अवसर था, इसकी तरक्की का एक अवसर था। उसके 17 वर्ष बाद जो भी कहानी रही हो, इसे विश्वविद्यालय के 2F12B में 89 में दर्ज कराया गया। उसी समय से ये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से सहायता प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। इसके शिक्षक अपने प्रोजेक्ट को वहाँ सबमिट करके सहायता प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। विश्वविद्यालय की आधारभूत संरचना में, विश्वविद्यालय के लैब में, विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में बहुत सारी चीज़ों को सुसज्जित करने का एक अवसर जो प्राप्त हुआ इस विश्वविद्यालय को 1989 में प्राप्त हुआ। जाहिर सी बात है बहुत अरसा लगा इसकी स्थापना से और 2F12B तक जाने में इस विश्वविद्यालय को, जो भी कारण रहे हों, जो भी व्यवस्थाएं रही हों, लेकिन एक लंबा समय इसके लिए लगा। जो 50 वर्ष का समय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का बीता, वो इसके गौरवपूर्ण उपलब्धियों का समय रहा। बहुत सारी ऊंचाइयों को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने प्राप्त किया। इस पूरे क्रम में विश्वविद्यालय ने जिन भावों को डेवलप करने का काम किया, वो बिल्कुल जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार की है, जिसे लागू किया जा रहा है, उसके तमाम सारे बिंदुओं को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने अपने आप इस 50 वर्षों की सेवा में इसको जोड़ा। कैरेक्टर बिल्डिंग, नेशन बिल्डिंग, वोकेशनल स्किल, स्किल डेवलपमेंट, टैलेंट डेवलपमेंट, रिसर्च, तमाम सारे क्षेत्रों में विश्वविद्यालय ने प्रगति हासिल की। इसके विद्यार्थी बहुत सारे जगहों पर, उच्च स्थानों में, सभी क्षेत्रों में आज मौजूद हैं। प्रशासन का क्षेत्र हो
राजनीति का क्षेत्र हो, पत्रकारिता का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र, कला का क्षेत्र हो, जो भी क्षेत्र बनता है, उन सारे क्षेत्रों में यहाँ के विद्यार्थियों ने अपने अपने कर्तव्यों से, अपने अपने कल्चर से, अपने अपनी चीज़ों से इसको बुलंदियों तक पहुँचाने का काम किया। जाहिर सी बात है, विश्वविद्यालय ज्ञान, अनुभव, स्किल और एक्सपर्टीज का एक पूरा खजाना विश्वविद्यालय के पास है। इन क्षमताओं का प्रयोग करके हम नए भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत और समृद्ध भारत का निर्माण कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, ये एक दिन का हिसाब नहीं होता है। विश्वविद्यालय अपने 50 साल की यात्रा पूरा करके आज 50 वर्ष पूरा करके स्थान पर खड़ा है। इन 50 वर्षों में मेरा ये मानना है कि किसी संस्था की कोई उम्र नहीं होती है। उसके लिए 10 साल भी बहुत अधिकतम आयु हो जाती है और 50 साल भी कुछ नहीं होती, 100 साल भी कुछ नहीं होता है। जाहिर सी बात है, अगर गतिशीलता किसी विश्वविद्यालय के काम में बनी रहती है, किसी संस्था के काम में गतिशीलता रहती है, परिवर्तन होता रहता है, तो जाहिर सी बात है वो संस्था कभी उम्र से घटती नहीं है, बल्कि वो मैच्योरिटी के साथ और आगे बढ़ती चली जाती है। खुशी की बात है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने इन बुलंदियों को छुआ है। इसका अतीत, इस पूरे मिथिलांचल का अतीत भारत के नॉलेज से अगर हम जोड़ते हैं तो इसका पूरा अतीत बहुत गौरवशाली रहा है, बहुत ही सुसंस्कृत, बहुत ही भिन्नता के साथ इसके सारे काम हुए हैं। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय उन चीज़ों का पालन कर रहा है। एक बात बड़ी महत्वपूर्ण होती है कि विश्वविद्यालय ने अपनी क्षमताओं का प्रयोग करके यहाँ तक किया, ऊंचाइयों तक लिया, बुलंदियों तक लिया, ये एक पक्ष होता है। लेकिन दूसरी तरफ विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण पक्ष ये होता है कि 50 वर्ष पूरे होने पर हमें आत्मचिंतन भी करना चाहिए, आत्मचिंतन विषय को भी आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे इसकी गतिशीलता, इसमें नवीनता, इसमें सृजन शक्ति आती रहे, ये कभी नीचे की तरफ ना जाए। तो ये मंथन भी बहुत जरूरी होता है। कभी कभी ऐसा होता है, मैनेजमेंट की थ्योरी भी है, बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम थ्योरी बोलते हैं उसको, कि गर्म पानी में अगर मेढक को हम डालते हैं खोलते पानी में, तो मेढक उस पानी से कूदने का प्रयास करता, बाहर निकलने का प्रयास करता। लेकिन अगर पहले से उसे नॉर्मल पानी में डाल करके धीमी आंच पर रखते हैं और वो पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, उसका एहसास भी उस मेढक को नहीं रहता है, और एक समय ऐसा आता है कि उस पानी का टेम्परेचर इतना होता है कि वो उसी में उसका प्राण का अंत हो जाता है। संस्थाएं भी कुछ इसी तरह से होती हैं। बहुत सारी संस्थाएं इस बॉइलिंग सिंड्रोम का शिकार होती हैं, जो केवल आदि की बात अपने करती रहती हैं। वो क्या परिवर्तन हो रहा देश में, क्या परिवर्तन विदेश में, उच्च शिक्षा कहाँ जा रही है, कहाँ परिवर्तन हो रहा है, उनसे निश्चिंत रहते हैं, उसके विषय में सोचते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने हरदम हलचल ली है, हरदम तीव्रता के साथ अपने परिवर्तन को स्वीकार किया है और आगे बढ़ा। आज भी जो परिवर्तन विश्वविद्यालय ले रहा है, अभी सेकंड सेंस में उसकी सारी चर्चा होगी, तो तमाम सारे क्रांतिकारी परिवर्तन विश्वविद्यालय की सीढ़ियों में आगे चल रहे हैं, जो विश्वविद्यालय के नैक की ग्रेडिंग को आगे बढ़ाने में सहायक होंगे, और नैक की ग्रेडिंग आगे इसकी प्रमोट होगी, और नैक की ग्रेडिंग से बहुत सारे पुरस्कार और कार्य रहते हैं जो हमें मिलते हैं, अपने आप मिलते जाते हैं। ये एक ऐसी विधा है कि 5 वर्ष का एक पीरियड लिया जाता है जिसमें ये मूल्यांकन होता है। मैं समझता हूँ कि ये विश्वविद्यालय अपने सारे दायित्वों को पूरा करने में सफल रहा है और आगे भी ये सफल रहेगा। जाहिर सी बात है, इसी सफलता के साथ हम भारत में एक भारत, श्रेष्ठ भारत, समृद्धि भारत, सशक्त भारत का निर्माण, नए भारत का निर्माण करने में बिहार का योगदान अग्रणी होगा, हमारा योगदान अग्रणी होगा, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का योगदान अग्रणी होगा। इन सारी चिंताओं के साथ, इन सारे आत्ममंथन के साथ, इन सारी चीज़ों को लेते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय आगे बढ़ रहा है, जिसमें सभी का सहयोग उसे प्राप्त हो रहा है और सबके सहयोग से इस ऊंचाइयों, इस बुलंदियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है, जब ऐसी बात बनेगी तो विश्वविद्यालय का ध्येय हो जाएगा सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा और कौशल भारत और कुशल भारत का निर्माण आगे होगा। ये विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ शोध की बात करता है और विद्या के साथ बोध की बात करता है, जो इसका प्राचीन इतिहास रहा है। उस क्रम में ये विश्वविद्यालय आगे बढ़ता चला जा रहा है। आज इस गौरव के क्षण में एक बार पुनः मैं माननीय मंत्री जी का
मंच पर बैठे शिक्षा मंत्री जी का, आदरणीय जीवेश जी का, सभी माननीय विधायकगणों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। इस 50 वर्ष के गौरवशाली वर्ष में मेरी उपस्थिति यहाँ पर है, मैं उसे बहुत सम्मान के साथ लेता हूं और कर्तव्य के साथ लेता हूं। मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि ये 50वां वर्ष मेरे साथ मनाया जा रहा है, मेरे नेतृत्व में मनाया जा रहा है मिथिला विश्वविद्यालय का। ये एक यादगार क्षण होगा। बहुत सारी चीज़ों को विश्वविद्यालय ने अपने साथ समेटा है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत अभिनंदन सर आपका, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आभार आदरणीय कुलपति महोदय। अब मैं माननीय प्रतिकुलपति प्रोफेसर डावली सिन्हा से आग्रह करता हूँ कि वे स्वर्ण जयंती वर्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। माननीय प्रतिकुलपति। नमस्कार। आजुक दिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय इतिहास में बहुत खास दिन आइज। अपन विश्वविद्यालय नाम महान व्यक्तित्व स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र जी के नाम पर रखल गए, जे अपन अस्तित्व 50 गौरवशाली वर्ष पूरा केलक। यही अवसर पर हम वही सब महान आत्मा के श्रद्धांजलि अर्पित करैत छी जे एकर स्थापना लेल बोध केलनि आ समर्पित रूप से काज केलनि। आजुक दिन 5 अगस्त 1972 के यही विश्वविद्यालय की स्थापना के संग समस्त मिथिलांचल लोक के आकांक्षा एकटा नव दिशा भेटल। ई विश्वविद्यालय 50 घटनापूर्ण वर्षक दौरान बहुत कुछ हासिल केलक आ भविष्य में वैश्विक स्तरक बराबर बनाबक लेल बहुत कुछ करबाक परिकल्पना करैत अछि। एतय उपस्थित सब गोटे के हम अभिनंदन आ प्रणाम करैत छी जे एही महान क्षण के साक्षी आ गवाह बनल छी। सम्मानित मंच पर उपस्थित श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय शिक्षा मंत्री बिहार सरकार, श्री शकील अहमद जी, आदरणीय पूर्व मंत्री, माननीय मंत्री श्री जीवेश कुमार मिश्र जी, विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी जी, आदरणीय श्री दीपक कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार, माननीय विधायक श्री विनय कुमार चौधरी जी, माननीय विधायक श्री मिश्र यादव जी, माननीय विधायक श्री हरिसानी जी, अन्य सभी गणमान्य विधायकगण, माननीय अभिषद और अभिषद के सदस्यगण, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जी, आदरणीय संकाध्यक्षगण, विभागाध्यक्षगण, प्रधानाचार्यगण, प्राध्यापकगण, कर्मचारीगण और मेरे प्यारे विद्यार्थियों और साथ ही मीडिया के प्रतिनिधिगण, अहाँ सब गोटे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय स्वर्ण जयंती के हार्दिक शुभकामना और बधाई। आज से 50 वर्ष पूर्व तत्कालीन रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री केदार पांडे के प्रयास से मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था। मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रयास 1947 ईस्वी से ही शुरू हो चुका था। 1948 में दरभंगा में आयोजित ओरिएंटल कॉन्फ्रेंस में मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जोरदार मांग की गई थी। इस प्रसंग में डॉक्टर अमरनाथ झा और श्री हरिनाथ मिश्र का उल्लेखनीय योगदान रहा। आज के दिन बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर का भी पुण्य स्मरण करना चाहिए, जिन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए ठोस और गंभीर प्रयास किए। यह विश्वविद्यालय दरभंगा और कोसी प्रमंडल के कॉलेजों के सम्मिलित करते हुए स्थापित हुआ था। बाद में 1992 में
कोसी अंचल के कॉलेज नव सृजित भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के क्षेत्राधिकार में चले गए। पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज जिसका पूरे विश्व में विशिष्ट स्थान है, भी इसी विश्वविद्यालय का अंग था। अब वो आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की इकाई हो गया है। सृजन और विखंडन की इस प्रक्रिया ने विश्वविद्यालय की आत्मा को सशक्त भी किया और क्षतिग्रस्त भी किया। विश्वविद्यालय विभिन्न विधाओं में संचित समग्र ज्ञान का आदान प्रदान का संवाहक स्थल होता है। 20वीं सदी के मध्य से ही पूरे विश्व में इंटरडिसिप्लिनरी शोध का मार्ग प्रशस्त किया जाने लगा। इस संदर्भ में हमें भी प्रयास करना चाहिए। आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर और बेगूसराय इन 4 जिलों के 43 अंगीभूत और 24 संबद्ध महाविद्यालय आते हैं, जिसमें रेगुलर कोर्सों की पढ़ाई होती है, जैसे BA, BSc, BCom, MA, MSc, MCom आदि। इसके साथ ही हमारे पास हमारे विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं B.Ed कॉलेज, अनेक B.Ed कॉलेज, लॉ कॉलेज, डेंटल कॉलेज, 100 विश्व घोषित संस्थाएं भी विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मुख्यालय में 22 स्नातकोत्तर विभागें हैं। विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के विखंडन के बावजूद प्रशंसनीय और उल्लेखनीय विकास हुआ है। राज दरभंगा की इमारतों के अतिरिक्त कई नए भवन बने, पुरानों का जीर्णोद्धार हुआ, प्रकृति के संरक्षण का अनवरत सिलसिला जारी रहा। परंपरागत विषयों के साथ विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, फिर जुगानुरूपेण आवश्यकतानुसार नए नए विषयों का अध्यापन शुरू हुआ। इस संदर्भ में जरा विज्ञान, महिला अध्ययन, बायोटेक्नोलॉजी, BCA, प्रबंधन, पत्रकारिता, फ्रेंच भाषा आदि के अध्यापनों की शुरुआत उल्लेखनीय है। हमारा मूल उद्देश्य अध्यापन में नवाचार और गुणवत्तापूर्ण शोध रहा है। कोरोना महामारी के बाधाओं के बावजूद हमने अध्यापन का क्रम जारी रखा। लॉकडाउन की अवधि में हमने ऑनलाइन वर्गों का संचालन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। शिक्षकों की कमी को देखते हुए स्नातक स्तर के सभी विषयों का केंद्रीकृत वर्गों का संचालन किया गया, जो शायद पूरे देश में हमारी नई पहल रही है। स्वर्ण जयंती वर्ष को तो हमने समारोहमय कर दिया है। सुखद संयोग है कि विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष में ललित बाबू का जन्म शती वर्ष भी है और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी। हमने ललित बाबू के जन्म शती वर्ष और विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती वर्ष को साथ साथ मनाने का संकल्प लिया। कोरोना महामारी के बाधाओं के बावजूद हमने 5 अगस्त 2021 से 4 अगस्त 2022 तक समारोह का एक लंबा सिलसिला कायम कर दिया। हमारे कई विभागों ने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों का कार्यक्रम किया। हम अकादमिक और साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर, खेलकूद और फाइन आर्ट्स और संगीत के अनेक कार्यक्रम जो है हम लोगों ने किया। और यही नहीं, मुख्यालय के अलावा भी हमारे सभी कॉलेज, कमोबेश सभी कॉलेज ने अनेक कार्यक्रम किया। विश्वविद्यालय आगे बढ़ता रहेगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि स्वर्ण जयंती वर्ष में जो भव्य मुकाम हमने हासिल की है, उसके पीछे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी का, जो इसी मिथिला भूमि के सपूत हैं, आपके कुशल मार्गदर्शन में यह विश्वविद्यालय अपने महती दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहा है। स्वर्ण जयंती वर्ष के इस भव्य मुकाम पर हम अपने प्रतिबद्ध और दूरदर्शिता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी के कुशल निर्देशन में पहुँचने में सफल हुए हैं। आगे की मंजिलें हमें दृढ़ता के साथ तय करनी है। दिनकर जी के भाषा में ये प्रदीप जो दिख रहा है, झिलमिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है। हमारा विश्वास है कि हम अपने मंजिल को निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। हमें थककर बैठना नहीं है, बस
जो चाहिए हमें ये आप सबों का सहयोग चाहिए। आप सबों का सहयोग से विश्वविद्यालय का विकास निरंतर होता रहेगा। आज एक मैं समझती हूँ कि 91 वर्ष में पदार्पण के समय ये हम विश्वविद्यालय के सभी अधिकारियों, सभी शिक्षकों और सभी छात्रों और सभी पूर्व छात्रों को एक संकल्प लेने का समय है कि हम विश्वविद्यालय के प्रगति में हमेशा सहयोग करेंगे। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि इस विशेष वर्ष में, इस विशेष वर्ष के दौरान मुझे भी कुछ सहयोग करने का, साथ रहने का मौका मिला। इससे पूर्व पटना विश्वविद्यालय का शताब्दी वर्ष समारोह में भी मैं उसमें कुछ योगदान दे पाई थी। और आज मिथिला विश्वविद्यालय, जहाँ मेरी स्कूली शिक्षा हुई है, मिथिलांचल के एक प्रसिद्ध स्कूल में, ML अकादमी में, वहाँ मैं कुछ सहयोग कर पा रही हूँ। इसका मुझे बहुत आनंद, गौरव और प्राप्त है। मैं आप सबको विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ। इस ऐतिहासिक अवसर पर माननीय शिक्षा मंत्री समेत आप तमाम लोगों का पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद। जय मिथिला विश्वविद्यालय, जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रतिकुलपति। माननीय मंत्री जी को समय यहाँ से विदा होना है, लेकिन एक आदेश भी मिला है कि हम जितने मंचस्थ हमारे अभिभावक हैं उनका आशीर्वचन भी हम प्राप्त करें। अतः उनके विशेष अनुरोध और आदेश के आलोक में हम सभी मंचस्थ माननीय विधायकगण से विनम्र अनुरोध करेंगे कि अत्यल्प समय ग्रहण करते हुए कृपया अपने उद्गार प्रकट करेंगे, संभव अधिकतम 2 मिनट। और इस कड़ी में सर्वप्रथम मैं सादर अनुरोध करता हूँ स्थानीय विधायक, माननीय विधायक श्री संजय साहब। आज हम सभी लोगों के लिए और समस्त मिथिला के लिए गौरव का दिन है कि आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का हम 50वां स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं। पूरे साल भर हम लोगों ने मनाया और आज समारोह का दिन है। और इसमें मुख्य अतिथि हम लोग के नेता और बिहार सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी का इस मिथिला के पवन पावनी धरती पर, मैया सीता की धरती पर, मिथिला के मुख्यालय दरभंगा में हम हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री जीवेश मिश्रा जी और जिनकी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम हो रहा है। पूरे साल भर मिथिला विश्वविद्यालय ने अपना स्वर्ण जयंती समारोह बहुत भव्य तरीके से मनाया। ऐसे माननीय कुलपति SN सिंह जी, माननीय प्रतिकुलपति दौली जी, मंच पर उपस्थित माननीय विधायक मिश्री लाल जी, माननीय विनय कुमार चौधरी जी, माननीय विधान पार्षद हरि सहनी जी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद साहब, विभाग के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य शिक्षा विभाग के दीपक सिंह जी, रजिस्ट्रार मुश्ताक साहब और मंच के सामने बैठे हुए पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप चौधरी जी, डॉक्टर विनोद चौधरी जी और डॉक्टर अर्जुन सहनी जी, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षाविद, सिंडिकेट और सीनेट के सदस्यगण, उपस्थित सभी गण्यमान्य अतिथिगण, मैं इस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर विशेषकर माननीय मंत्री जी ने समय दिया, इसके लिए मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। और स्वर्ण जयंती के अवसर पर सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही मंच संचालक के द्वारा कहा गया, माननीय मंत्री जी की व्यवस्था भी है, हम लोग जानते हैं, इसलिए आज हम अपना 50वां स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं। हमारे ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने ऐसे मनीषियों को दिया है, ऐसे शिक्षाविद को दिया है, ऐसे राजनेताओं को दिया है जो पूरे देश का नाम, देश में जो है दरभंगा और मिथिला का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मनीषी 50 वर्षों में मिथिला विश्वविद्यालय ने दिया है। और इसके साथ ही स्वर्ण जयंती के अवसर पर हम लोग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी यहाँ विश्वविद्यालय की तरफ से दिया जा रहा है, जो हमारे जन नेता हैं, जिनका योगदान इस मिथिला के
विकास के लिए और मिथिला विश्वविद्यालय के विकास के लिए हुआ है। आज हमारा मिथिला विश्वविद्यालय जो पिछले वर्ष पूरे देश के 100 टॉप विश्वविद्यालय घोषित हुए, उसमें हमारा मिथिला विश्वविद्यालय बिहार का एकमात्र विश्वविद्यालय है जो टॉप 100 में जो है हमारा मिथिला विश्वविद्यालय घोषित हुआ था। उसका स्थान 92वां था। आज हमारा विश्वविद्यालय पूरे राज्य में बीएड की परीक्षा कंडक्ट कराने का काम हमारा मिथिला विश्वविद्यालय कर रहा है और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं अच्छे तरह से। बस माननीय मंत्री से मैं 1-2 विषय, क्योंकि स्वर्ण जयंती समारोह है लेकिन हम मिथिला के लोग हैं, कुछ न कुछ हर समय मांगते रहते हैं। माननीय मंत्री जी, हमारा एकमात्र लॉ कॉलेज है दरभंगा में और वह बहुत सारे ऐसे अधिवक्ताओं को और जज को वह लॉ कॉलेज दिया है जो आप खुद इसके साक्षी और आप जानते भी हैं। हमारा जो लॉ कॉलेज है सीएम लॉ कॉलेज, वहाँ नामांकन बंद है और आपने आश्वासन भी दिया है कि जल्द से जल्द उसके आधारभूत संरचना निगम को मजबूत करेंगे। वहाँ जो फैकल्टी की कमी है उसको पूरा करके हम उसको फिर से जो है भव्यता प्रदान करेंगे और फिर से वहाँ जो है नामांकन प्रारंभ होगा। और एक हमारा केवल डिस्टेंस भी बंद है, उसमें भारत सरकार को और कवरेज आकर कुछ करना पड़ेगा। उसमें हम लोग आपके तरफ, आप मिथिला को जानते हैं, मिथिला के नेता हैं और मिथिला विश्वविद्यालय के प्रति आज इतने व्यस्तम कार्यक्रम हम लोग जान रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक है और उसमें महत्वपूर्ण विषय आपके विभाग के हैं, उसके बाद भी आपने दरभंगा के मिथिला विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह में समय दिया। एक बार फिर से आपका आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए इस स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय मिथिला, जय मैथिली। एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे कार्य से, ऐसा महत्वपूर्ण कार्य है कि मैं बीच में छोड़ के जाना, समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा। मैं माननीय मंत्री जी से और मंच के सामने सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत महत्वपूर्ण काम है, इसलिए बस धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक जी। अब मैं माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरीश सहनी जी से निवेदन करता हूँ कि आए और अपनी वाणी अत्यल्प समय में प्रस्तुत कर हम सबों को लाभान्वित करें। डॉक्टर हरीश सहनी। भारत माता की वंदे। आजू के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के सम्मानित शिक्षा मंत्री, आज विश्वविद्यालय के पूरे क्षेत्र में आवा वाला विद्यालय रूपी मंदिर के महंत आदरणीय विजय बाबू के, हम जगत जननी मां जानकी के जन्मस्थली मिथिलांचल और मिथिलांचल के प्रसिद्ध मंदिर श्यामा माई के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन चंदन बंदन कर रहल छी। आई अवसर पर एठाम उपस्थित हमर सबके बिहार सरकार के मंत्री और दरभंगा के लाल आदरणीय डॉक्टर जीवेश मिश्र जी के हम सम्मान करै छियन। डॉक्टर संजय सरावगी जी जे अखन अपन उद्बोधन दऽ कऽ एहिठाम से प्रस्थान केलखिन है। प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी जे हमर सबके बेनीपुर के सम्मानित विधायक छथिन। आदरणीय मिश्री लाल यादव जी, आदरणीय दिलीप कुमार सिंह जी जे अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग छथिन। एठाम हमरा सबके बीच उपस्थित छथिन जिनकर परिसर में डॉक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह जी कुलपति, उप कुलपति डॉक्टर डॉली सिन्हा जी, कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद साहब उपस्थित, एठाम दिलीप बाबू, विनोद बाबू, अर्जुन सहनी जी उपस्थित, जनप्रतिनिधिगण, शिक्षकगण, शिक्षकेतर कर्मचारीगण एवं छात्र बंधु, हमरा सबके लिए बड़ हर्षक विषय है। आई अवसर पर जखन ललित बाबू के नाम स्मरण हुई तो हम सब गौरवान्वित हो जाए छी कि कम से कम विश्वविद्यालय के वही समय के हम अपन अभिभावक के विद्वत जन के हम सब स्मरण करै छी कि
ललित बाबू के नाम तक एक नंबर उपकार केने चला। हम सब गौरवान्वित अहुल ले रही छी कि जय मैथिली और मिथिला के लिए हम सब सदैव विकासक भाव मन में रहिए। ओई में ओकर विकास में हमर मिथिला विश्वविद्यालय के सेहो योगदान रहैया, एकरा भुलायल नहीं जा सकैया। हम सब गौरवान्वित अहू बात के लेल रहै छी कि जखन मिथिला के बेटा देश के कोन कोन में जाकर अपन सिक्का जमाव के काज करैया, तखनो हम सब गौरवान्वित होइत रहै छी। ओना गुरु के जे स्थान छै हमरा बुझपत रहैया सदखन कि जब से सृष्टि छै आ जाबत धैर्य सृष्टि रहत ताबत तक गुरु के स्थान श्रेष्ठ नहीं सर्वश्रेष्ठ रहत। लेकिन गुरु शिष्य परंपरा बनल रहे तेकर लेल एकटा याचना सेहो करै छी, तेकर लेल याचना सेहो करै छी कि जे हमरा विश्वविद्यालय में जे विद्यार्थी के रिजल्ट करने के विलम्ब से होइए आ नाम शुद्धिकरण के लिए जे विद्यार्थी के महीना में वर्षों दौड़ पड़ैया, ये हमर शीर्ष के जो पदाधिकारी छन ऊपर से 10 गोरे तो वो सब कनेक मन में भाव रख लेथिन तो ओई में सुधार हेतै। आ जय विद्यार्थी के हम कहै छी कल का देशक हमर कर्णधार है, ओई कर्णधार के पढ़ लिख में सुविधा हो, आन विश्वविद्यालय में आन प्रतिष्ठान में नामांकन में उनका सुविधा होते। तो ये नया 51वां में जो हम सब प्रवेश करब तो एक संकल्प में जो संकल्प हम जोड़ दै छी तो गुरु परंपरा शिष्य के जे छै निभाव में यह काज हमरा सहयोग करब। अही अपेक्षा के साथ वाणी के विराम दै छी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय विधान परिषद सदस्य। अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री शकील अहमद साहब से अनुरोध करता हूं कि बस 2 शब्द आशीर्वादित करें। इस समारोह के अध्यक्षता कर रहे वर्तमान में बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, वर्तमान इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया है विजय बाबू ने। इस समारोह में उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, हरीश जी, वाइस चांसलर साहब, हमारे उपकुलपति साहिबा, रजिस्ट्रार साहब, मिश्री राज यादव जी, विनय जी, हमारे मंत्री जाले विधानसभा क्षेत्र के इसी दरभंगा के निवासी नीलेश जी, हमारे बिहार सरकार के वरिष्ठ पदाधिकारी दीपक जी, मंच पर उपस्थित अन्य नेतागण, सम्मानित पदाधिकारीगण, खरखू झा जी, दिलीप चौधरी जी, बैद्यनाथ जी, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय केदार पांडे जी की बहू श्रीमती नूतन पांडे जी, हमारे संत कुमार चौधरी जी, शिक्षाविद, और इस सभागार में उपस्थित अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, शिक्षकगण। मिथिला विश्वविद्यालय के लिए आज निश्चित रूप से बड़े गर्व का समय है कि हमने 50 वर्ष पूरे किए हैं और मैं अपनी ओर से, आप सबों की ओर से और समस्त मिथिलावासियों की ओर से, जिन लोगों ने भी मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना में तन से, मन से, धन से, इच्छा से इसकी कल्पना की, इसे साकार किया और आज 50 वर्ष पूरा होने में मदद की, मैं उनको अपनी और आप सबों की ओर से हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और जो जीवित हैं उनको बधाइयाँ देता हूं, धन्यवाद कहता हूं कि आपकी वजह से मिथिला को, पहले बिहार यूनिवर्सिटी, पहले तो पटना में यूनिवर्सिटी थी, फिर बाद में मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी के नाम से हुआ, फिर एक आंदोलन चला जो जनप्रतिनिधि थे यहाँ किसी पार्टी के, कर्पूरी ठाकुर जी हों, वो कांग्रेस के नहीं थे, ललित बाबू, हरिनाथ मिश्रा जी, मेरे राजनीतिक गुरु रहे हरिनाथ मिश्रा जी, इन सब लोगों ने जिन्होंने मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना में काम किया,
हर दल के लोगों को आज वो श्रद्धांजलि के प्रतीक हैं जो हमारे बीच में नहीं है, और जो बुजुर्ग बचे हैं उनको हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बार पुनः विश्वविद्यालय को अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मांगने के लिए विश्वविद्यालय का क्षेत्र बड़ा है, शिक्षा मंत्री जी यहाँ मौजूद हैं, और एक लगाव है। जीवन भर कोई कोई बात ऐसी होती है, जीवन भर विजय बाबू को ये बात याद रहेगी कि जब मिथिला यूनिवर्सिटी ने 50 वर्ष पूरे किए तो उसमें मुख्य अतिथि के रूप में विजय बाबू सम्मिलित हुए। हम उम्मीद करते हैं कि मिथिला विश्वविद्यालय के विकास के लिए दरभंगा मुख्यालय है मिथिला विश्वविद्यालय का, ये बात सही है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय का क्षेत्र दरभंगा भी है, मधुबनी भी है, समस्तीपुर भी है, बेगूसराय भी है। इन जगहों पर भी विकास हो। मिथिला यूनिवर्सिटी की जो संस्थाएं वहाँ हैं उनके विकास में भावनात्मक रूप से विजय बाबू साथ देंगे और उस पर ध्यान देंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं तो अपने पिता स्वर्गीय शकूर अहमद के नाम पे जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था, मैं उसके लिए आया था, नीचे बैठा था, आपने सम्मानित करके ऊपर बुलवाया। मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं तो आज जिनके नाम पे हम लोगों ने जीवन भर जो कुछ पाया, अपने स्वर्गीय पिता के नाम को पूंजी बना के पाया, उसी को हासिल करने के लिए मैं आया था। आपने सम्मानित किया, कुलपति साहब ने सम्मानित किया, हमारे जो कुल सचिव हैं उन्होंने किया। मैं सबों को और जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं मैं उनको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इनके प्रयास से विश्वविद्यालय और तरक्की करेगा और आगे बढ़ेगा। हमारे छात्र केवल मिथिला में नहीं, केवल बिहार में नहीं, केवल भारत में नहीं, बल्कि विश्व में मिथिला विश्वविद्यालय की पहचान बनाएंगे, उसके नाम को गौरवान्वित करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय। आप मास्क ऐसा लगाए हुए हैं कि पहचानने में भी थोड़ा ये हो रहा है। अरे अब कोरोना कब हुआ है। बहुत बहुत आभार। अब मैं माननीय विधायक श्री मिश्रीलाल यादव जी से अनुरोध करता हूँ कि वे अपनी वाणी से हम सबों को तत्पर करें। माननीय विधायक मिश्रीलाल यादव। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के कुशल एवं चर्चित शिक्षा मंत्री माननीय चौधरी जी, इस मंच पर उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री मानवर जिनेश मिश्र जी, वीसी साहब, प्रो वीसी साहब, इस मंच पर उपस्थित माननीय विधायक बेनीपुर विनय चौधरी जी, एमएलसी हारी सैनी जी, मंच पर उपस्थित रजिस्ट्रार हमारे मित्र मुश्ताक साहब, मंच पर उपस्थित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक जी, बहुत दिल से मानने वाले और काफी किसी दूसरे दल में भी रहकर काफी नजदीक से प्यार करने वाले माननीय भारत सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर शकील साहब, इस मंच पर बैठे हुए सभी नेतागण और इस दीर्घा में बैठे हुए हमारे साथी निवर्तमान एमएलसी अर्जुन सहनी जी, शिक्षाविद डॉक्टर बैजनाथ चौधरी जी, डॉक्टर हमारे साथी डॉक्टर राम प्रवेश पासवान जी, सीएम साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दिलीप चौधरी जी, पूर्व एमएलसी डॉक्टर विनोद चौधरी जी और सभी राजनीतिक दल के साथीगण, सीनेट सिंडिकेट के मेंबरगण,
छात्र नौजवान दोस्तों, मित्रों, छायाकार भाइयों, पत्रकार भाइयों, मैं सबसे पहले मिथिला की हृदय स्थली दरभंगा, विद्यापति की धरती, लोरिक सलहेश दीनाभद्री की इस पवित्र धरती पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं। मित्रों, मैं मंत्री जी की बात सुनने के लिए मैं दीवार नहीं बनना चाहता। जहां बिहार सरकार एक ओर पुल पुलिया, सड़क, नशाबंदी, बाल विवाह, बिहार की चौमुखी विकास की ओर ले जाने में अपन अहम भूमिका निभाई है, वहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भी हिंदुस्तान के मानचित्र पर ले जाने में कोई कोर कसौर नहीं छोड़ा है। इसके लिए भी माननीय बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और एनडीए सरकार को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं, स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक मांग करना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन जब हमारा बिहार एक था और बिहार जब एक था तो बिहार की उपराजधानी झारखंड में था। संयोग आज बिहार से झारखंड अलग हो गया है, वर्षों बीत गए हैं। अब दरभंगा उस सारी कंडीशन को पूरा करता है। यहाँ एम्स है, यहाँ एयरपोर्ट है। मैं चाहूंगा इस मिथिला की हृदय स्थली आप भी दरभंगा मिथिला में है। हम चाहेंगे इस दरभंगा को बिहार का उप राजधानी बनाने में आपकी अहम भूमिका हो और बिहार सरकार पर और भारत सरकार पर दबाव बने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक मिश्र लाल यादव जी। अब मैं माननीय विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी से आग्रह करता हूँ अपनी बातों को रखें। प्रोफेसर चौधरी। स्वर्ण जयंती वर्ष समापन समारोह में उपस्थित बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री, हमारे अभिभावक आदरणीय विजय बाबू, मंच पर उपस्थित सब सम्मानित शिक्षक, विधायक एवं सभागार में उपस्थित सब शिक्षक के और छात्र के हम अभिनंदन स्वागत करै छी। सबसे पहले विजय बाबू के बीच में विधानसभा में एक बेर हम मैथिली में बाजे के हमरा जो मौका भेटल तो विजय बाबू हमरा धन्यवाद दैत हमरा कहलथि कि मिथिला के टेल एंड पर हम छी। तो वही दिन तो गार्जियन छथिन ओतऽ नहीं कहलियन, लेकिन एतऽ कहबनि कि अहाँ मिथिला के तो हृदय स्थली में रही छियै, विद्यापति धाम अहाँ के बगल में अछि, तो अहाँ टेल एंड पर कहलियै से कनिको वो हमरा ठीक नहीं लागल। अपने हमर मिथिलावा से हमर अपन छियै और मिथिला के अहाँ छियै। एतके ने कखनो विजय बाबू के पास जे जाइ छी हम कोनो काज लऽ कऽ, मिथिला के काज लऽ कऽ, अहाँ सबके बतबै ले हम चाहै छी। बीए कॉलेज 1970 में स्थापित भेल छलै और एकटा मात्र कला संकाय से ओतऽ पढ़ाई होइ छलै और हिनका हम ध्यान आकृष्ट करलियन। तुरंत ओतऽ विज्ञान संकाय में 52 वर्ष बाद 52 वर्ष तक क्यों देखनाहार नहीं भेलै और विजय बाबू अपना कार्यकाल में विज्ञान के ओतऽ पढ़ाई केलै। अइला हम इनका स्वागत करै छियन, अभिनंदन करै छियन। एतके ने WIT के स्थापना एतऽ भेल रहा। WIT के उत्तीर्ण छात्र के जे वो स्नातक छात्र के लाभ नहीं भेटै छलै, जे मुख्यमंत्री जी जे दै छथिन छात्र के सम्मान, छात्रा सम्मान योजना के तहत में, लेकिन विजय के जहन एहि बात के हम ध्यान आकृष्ट करलियन, वो अविलंब ओकरा व्यवस्था करले। आब WIT के छात्रा के सेहो ओहि में जोड़ के वो भेटल जाइ छै। एतके ने अहाँ के डिफरेंट मुद्दा पर हिनका से हमरा गप होइए, सब जगह हमरा सबके मदद करै छै और मिथिला विश्वविद्यालय जे हिनका प्रेम जे छनि ताहि लए हम हिनकर स्वागत करै छनि। संगे एकटा वएह सिलसिला में एकटा हम हुनका मांग होना केने छी, वो हमरा आश्वासन देने छै। BMA कॉलेज बहेरी में अहाँ के वाणिज्य के पढ़ाई नहीं हुई छै, सेहो हमरा कहलथि हन करब आ हमरा पूर्ण भरोसा अछि
कि जानू हमरा कह दिले तो निश्चित रूप से कह देता। अइला हम एडवांस उनका हम बधाई और हम स्वागत करी छलिए। यथा के विश्वविद्यालय प्रशासन के संबंध में तरह तरह के बात सुनबाक के मौका भेटी छलै। एक चर्चा हो छले कि मिथिला विश्वविद्यालय में बिना पाई के कहे में हमरा कनिको और हमरा माफी मांग दो दे पहले है हम माफी मांग ले छी। कहे में आवे छले कि बिना पाई के एत कोनो काज नहीं होई छी। और अतिथि शिक्षक के नियुक्ति के सिलसिला में बहुत लोग हमरा संपर्क केले तो हमहु कहलियन कि भाई ओत बिना पाई के नहीं है कि हल्ला है। लेकिन आज हमरा स्वीकार करे में कोनो हर्ज नहीं है कि हमरा नजदीक में लगभग 50 आदमी आयल रहे और 50 आदमी के बिना पाई के नियुक्ति भेले है। ई वर्तमान प्रशासन के ई उपलब्धि छे। लेकिन किछ गड़बड़ियों छे सेहो बता देना जरूरी छे। आई डिस्टेंस एजुकेशन वेंटिलेटर पर छे। सिर्फ और सिर्फ विश्वविद्यालय प्रशासन के गड़बड़ी के कारण वो वेंटिलेटर पर छे। नेट में अहाँ के सिर्फ अप्लाई करे के रहे से अप्लाई अहाँ नहीं कर सकलिए। आखिर एतको नहीं अहाँ अगर कह सकबे तो ई जे हम समापन समारोह के स्वर्ण जयंती के करी छी तो आई न काल इतिहास अगर अहाँ के जे जॉब से खन भेल से खुलेआम मन से देलु हन तेनाहिते अगर डिस्टेंस एजुकेशन बंद भ जेते तो अजॉस अहीं के है। ई बात अहाँ के बुझ पड़त। ओइले अहाँ के प्रयास करऽ पड़त और सार्थक प्रयास करऽ पड़त। तेनाहिते सीएम लॉ कॉलेज में नामांकन बंद छै ओहोले अहाँ के सार्थक प्रयास करे के छै। आ हम मन से कहि रहल छी कि सार्थक प्रयास के अभाव एते सही वाणिज्य पीजी वनस्पति विज्ञान में बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ाई छै। एखन प्रतिकुलपति अपन उपलब्धि में विश्वविद्यालय के उपलब्धि में ओकर चर्चा केलथि हन। लेकिन ओतो नामांकन बंद अछि तो हमरा समय कम अछि। इसके कहि के हम अपन वाणी के विराम करी से पहले हम विजय बाबू के एक बेर फिर आभार के प्रकट करे छियन कि 52 साल वही गरीब इलाका में बहेली में क्यों देखनाहार नहीं छले आ ओकरा अहाँ देखलिए। बेनीपुर में अहाँ 50 लाख रुपया अथी ला पाई दिलिए हन साइंस लैबोरेटरी ला पाई दिलिए हन। तो ई एकटा नया प्रचलन अहाँ के लिए हन कि विद्यार्थी फिर से लैबोरेटरी के से दूर जे भ गेल छले कतो प्रयोगशाला से क्यों नहीं रही छले और अहाँ जे ई काज केलहुँ हन तैले हम अहाँ के आभार प्रकट करै छी साधुवाद दै छी। और एतके नहीं भावी पीढ़ी अहाँ के याद रखत। एतके कह के हम अपन बात को समाप्त करै छी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय विधायक अपने के। अब हम सब जेना कि शकील साहब चर्च केलन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिस आगू बढ़ाओ। एक आग्रह जे ललित बाबू के परिजन जो आयल छथि शेखर जी जो हो अच्छा बहुत बहुत आभार। शेखर जी से आग्रह जे स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र पूर्व रेल मंत्री भारत सरकार इस विश्वविद्यालय की स्थापना में जिन महान व्यक्तियों की उपलब्धि रही है शरद जी क्षमा शरद जी ललित बाबू को प्रदत्त लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शरद बाबू ग्रहण कर रहल छथि। अमरनाथ मिश्र से आग्रह जे स्वर्गीय पंडित हरिनाथ मिश्र केदार पांडे पूर्व मुख्यमंत्री के प्रदत्त उनकर सुपुत्री आयल छथि।
पुत्र वधु अमरनाथ बाबू, पंडित हरिनाथ मिश्र पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, ख़वातीन व हज़रात, यह सम्मान उन लोगों को, उन परिवारों को केवल याद करने का नहीं, बल्कि मिथिला विश्वविद्यालय परिवार नतमस्तक है उनके योगदान के आगे। जिन लोगों के नाम पुकारे जा रहे हैं उनमें मात्र एक प्रोफेसर डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी जी जीवित हैं, जो उस काल में छात्र के रूप में संघर्षशील थे। बाकी जितने योद्धा थे वो सभी अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके योगदान को, उनके समर्पण को, उनके संवर्धन को स्वीकार करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने इस अवसर पर उनके परिवार के सदस्यों को बुलाकर सम्मानित कर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। और माननीय मंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार सरकार, पौत्री आई है। कर्पूरी बाबू का बहुत योगदान। स्नेहा जी, कर्पूरी बाबू के नाम से प्रदत्त सम्मान। पंडित राधानंदन झा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बिहार, के प्रदत्त सम्मान के लिए उनके पुत्र हरखू बाबू उपस्थित हैं। और पंडित राधानंदन झा, स्वर्गीय शकूर अहमद के सुपुत्र, पूर्व केंद्रीय मंत्री, अपनी वाणी में उस बात की चर्चा उन्होंने की है। शकूर अहमद भी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के दायित्व को निर्वहन कर चुके हैं। पुरस्कार ग्रहण करने के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यगण, माननीय मंत्री जी, उपस्थित सभागार में सभी सदस्य, सबके प्रति अपने पिताजी की ओर से, अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। जय मिथिला विश्वविद्यालय, जय मैथिली। बहुत बहुत आभार। प्रोफेसर दिलीप कुमार चौधरी जी से आग्रह, स्वर्गीय डॉक्टर नीलांबर चौधरी के नाम प्रदत्त सम्मान को ग्रहण करें। स्वर्गीय राम भगत पासवान के परिजन से निवेदन, स्वर्गीय राम भगत पासवान नागमणि जी से आग्रह। और जैसा कि कुल सचिव महोदय ने कहा कि इस 11 नाम में एकमात्र जो व्यक्ति उपस्थित हैं, सदैव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी जी से निवेदन जो आए और मिथिला विश्वविद्यालय के निर्माण में जो आपकी छात्र जीवन में भूमिका रही, उसके लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट माननीय मंत्री के हाथों ग्रहण करें। बहुत खुशनुमा माहौल। बहुत बहुत आभार बेजू बाबू के सम्मान ग्रहण करने। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री। हाँ सब नहीं रही थी, लेकिन आगे अगले बगल में डॉक्टर नागेंद्र झा के पुत्र संजय झा जी उपस्थित है। उनका से निवेदन जो वो आवे। डॉक्टर संजय बाबू डाला है।
डॉक्टर नागेंद्र झा, पूर्व शिक्षा मंत्री बिहार सरकार के पुत्र डॉक्टर संजय झा अपन पिता नाम से प्रदत्त सम्मान के ग्रहण करवा के लिए उपस्थित भऽ रहल छथि डॉक्टर संजय, और दऽ रहल छथिन वर्तमान माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी। अब राम भगत पासवान के परिजन अब अत्यंत विनम्रता के साथ बिहार सरकार के मंत्री जीवेश मिश्र से आग्रह जी मंत्री जी संबोधित। धन्यवाद। आज मिथिला यूनिवर्सिटी के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर उपस्थित बिहार सरकार के काबिल कबीना मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ के कुलपति मानवर एसपी सिंह जी, मानवर विधायक श्रीमान मिश्रीलाल यादव जी, मानवर विनय चौधरी जी, विधान पार्षद हरी सहनी जी, शिक्षा विभाग के हमारे योग्य अधिकारी श्रीमान दीपक कुमार सिंह जी, पूर्व मंत्री भारत सरकार मानवर शकील अहमद जी, डॉली सिन्हा जी, मुश्ताक अहमद जी, बड़े भाई दिलीप चौधरी जी, विनोद चौधरी जी, अर्जुन सहनी जी, गार्जियन बैजू बाबू, संत कुमार चौधरी जी, नूतन पांडे जी, हरखू झा जी, श्रीमान जयशंकर झा जी, प्रोफेसर अशोक सिंह जी, सभी उपस्थित यहाँ के छायाकार एवं पत्रकार बंधुगण, बड़े भाई गण, अभिभावकगण, जितना सभागार में जितने लोग उपस्थित हैं, आज के इस अवसर पर हम सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आप सभी का वंदन करते हैं। मुझे मालूम है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस कार्यक्रम के बाद एक और समीक्षा भी यहाँ करना है और उसके बाद पटना पहुँचना है, और पटना पहुँचने के बाद आज कैबिनेट भी है, कुछ संक्षेप में अपनी बात कहते हुए जाएंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम लोग 50 वर्ष की दूरी तय किए और आज के दिन बुद्धिजीवियों को बैठकर इस बात का भी मंथन करना चाहिए कि पिछले 50 वर्षों में हमने क्या पाया है, क्या खोया है, विश्वविद्यालय कहाँ खड़ा होना चाहिए, विश्वविद्यालय कहाँ खड़ा है। इन बातों का मंथन शायद इस अवसर पर बुद्धिजीवियों को बैठकर ज्यादा करना चाहिए। अपितु मुझे खुश होने का ये अवसर है, हम सभी लोग यहाँ से पढ़े हैं और मुझे विश्वविद्यालय परिवार ने एक छोटी सी चुनौती भी मेरे सामने खड़ा करके दिया है। मैं उसको चुनौती शब्द के रूप में ही कहता हूं कि अभी इसी विश्वविद्यालय का छात्र मैं भी रहा हूं, यहीं से बीएससी प्रथम श्रेणी से पास होने का अवसर मुझे मिला। गांव, सुदूर गांव के कॉलेज से, जहां पहले सभी विभागों में विज्ञान की पढ़ाई, स्नातक की ये प्रतिष्ठा की पढ़ाई थी, आज शिक्षक के अभाव में कई विषयों में प्रतिष्ठा की पढ़ाई बंद हो गई है। यहां से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर दूर वो महाविद्यालय स्नातकोत्तर की बात जोह रहा है, परंतु 40 वर्ष की सफर तय करने के बाद, 50 वर्ष की सफर तय करने के बाद 80 में जो महाविद्यालय स्थापित हुआ, आज उसमें विज्ञान प्रतिष्ठा की पढ़ाई बंद हो जाना, हम समझते हैं कि इन बातों की चिंता करनी चाहिए और इन बातों का चिंतन होना चाहिए। इस प्रकार के शिविर में मैं कोई आलोचना नहीं कर रहा हूं, मेरी सरकार है, मैं ही सरकार हूं, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो शासनाध्यक्ष है, जो यहाँ का प्रधान है,
उनको इन विषयों पर विशेष रूप से रुचि लेना चाहिए कि गांव का बच्चा, अपने घर से दाल चावल खाकर पढ़ने वाला बच्चा आज विज्ञान में स्नातक नहीं कर रहा है। मैं उसी कॉलेज का विद्यार्थी हूँ, मेरी पीड़ा शायद विद्यार्थी होने के नाते जायज है, सरकार होने के नाते विश्लेषण का विषय हो सकता है, लेकिन मैं आज विद्यार्थी की हैसियत से इस मंच पर खड़ा हुआ हूँ। ये अलग बात है कि जो किताब आपने विश्वविद्यालय ने आज इसको आज लॉन्च किया है या प्रदर्शित किया है, इसमें अलग बात है कि हमको अपना विद्यार्थी नहीं माना है, ये अलग बात है। लेकिन मैं हूं इस यहीं का, इस मिथिला विश्वविद्यालय में मैं रजिस्टर्ड हूं, छात्र के रूप में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है। और जिस दूरस्थ शिक्षा की बात मानकर विनय भाई कर रहे थे कि वेंटिलेटर पर है, तो उसको जगाइए। उसी दूरस्थ शिक्षा से हमने एमए किया है, इस विश्वविद्यालय से बीएससी रेगुलर, दूरस्थ शिक्षा से एमए। और कुलपति महोदय को शायद पता नहीं होगा कि मैं अभी भी इस विश्वविद्यालय का छात्र शोधार्थी के नाते हूं। यहां से मैं, इसलिए मेरा हक ज्यादा है। मैं आज इस मंच पर विद्यार्थी के नाते खड़ा हुआ हूं, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने विश्वविद्यालय में विद्यार्थी के नाते जो बातें मैंने कही मैं क्षमा चाहता हूं। मैं कई लोगों की तस्वीर के साथ इस विश्वविद्यालय का छात्र होने का गौरव के रूप में इस पुस्तिका में उनको छापा गया, और मुझे लगता है मुझे और कुछ नाम करना होगा। ये तो मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है, अभी हम लोगों ने उनका कुछ दिन पहले जयंती मनाई कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। तो इस किताब में नाम लाने के लिए मुझे लगता है कि मैं खुद अपने लिए आज एक पैरामीटर तय करके जा रहा हूं कि मुझे कुछ और काम करना होगा, तभी मिथिला विश्वविद्यालय मुझे अपने अच्छे छात्र के नाते आगे आने वाले दिनों में इस पुस्तिका में जगह देगा। बहरहाल मैं यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के लोगों को, मुझे ये भी बात है कि जब इसमें नाम दर्ज करने की बात आ रही थी तो विश्वविद्यालय के लोगों में मंथन चल रहा था कि किनका डाला जाए, किनका नहीं डाला जाए। इस प्रकार की मंथन की चर्चा भी मेरे कानों में आई। लेकिन गजब है विश्वविद्यालय परिवार, मैं आज कुछ कहने नहीं आया हूं, मैं आपको शुभकामना देने आया हूं, मैं आपको अपने कॉलेज की पीड़ा बताने आया हूं, मैं एक छात्र होने के नाते अपनी बात बताने आया हूं। लेकिन दिनकर ने लिखा है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। तो विघ्न को मैं चुनौती के तौर पर लेता हूं। आप सभी उपस्थित स्वजनों को, प्रियजनों को, सभागार में उपस्थित बिंदुजनों को मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से आज के इस अवसर पर मिथिला विश्वविद्यालय ने जो 50 वर्ष पूरा किया है, और आज उन सभी परिवार को जिन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड यहाँ प्राप्त किया है विश्वविद्यालय के द्वारा, मैं आप सभी को हृदय से प्रणाम करना चाहता हूं। इस विश्वविद्यालय के लिए जिन लोगों ने कठिन परिश्रम करके जो इसको यहाँ तक लाया, उन सभी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। और माननीय शिक्षा मंत्री जी हमारे अभिभावक भी हैं और बहुत ही काबिल, मैंने पहले ही कहा कि काबिल कबीना मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। हम तो आग्रह करेंगे कि जुबली, गोल्डन जुबली कॉलेज इस 200 लोगों के सभागार में मना रहा है, कम से कम 1000 लोगों की बैठने का एक सभागार इस विश्वविद्यालय में होना चाहिए। और यहाँ से 45 किलोमीटर दूर गांव देहात में इस जिला के अंतिम सीमा तक, शायद जिसके पीछे जाने पर सीतामढ़ी शुरू हो जाता है, उस कॉलेज को हृदय में 85-84 में जब बेटियां मैट्रिक पास नहीं करती थी, तो उस इलाके के 3 जिले की बेटियां, 10-15 कोस की बेटियां ग्रेजुएट हुआ करती थी। ये सौभाग्य उस कॉलेज को मिला है, उसको विशेष स्थान मिथिला यूनिवर्सिटी में मिलना चाहिए। इसी आग्रह के साथ मैं आप सभी लोगों का अभिवादन करते हुए
और जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, स्वामी विवेकानंद ने एक लाइन कही कि ये बैठकर हम प्रोफेसर हो गए, लेक्चरर हो गए, हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए, ये हो सकता है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने कहा कि शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य में सेवा भाव उत्पन्न करना है। और मिथिला यूनिवर्सिटी इस भाव के साथ अपनी यात्रा तय कर रही थी। न जाने आज कैंपस से छात्र गायब हैं, हम प्रोफेसर तो हैं लेकिन कैंपस में छात्र नहीं है, इसकी भी चिंता विश्वविद्यालय प्रशासन को करना चाहिए। छात्र हैं तो हम हैं और छात्र के कारण ही विश्वविद्यालय है, इसकी एक समग्र चिंता चेतना के साथ होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मनुष्य रूप में उपस्थित समस्त प्रभु को प्रणाम करते हुए, स्त्री रूप में उपस्थित सभी देवियों का अभिवादन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री जी। अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ हम सभी जिनके आशीर्वचनों के लिए लालायित हैं, अभिप्राय माननीय शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी से है, जो आज मुख्य अतिथि के दायित्व में उपस्थित हुए हैं। मैं निवेदन करता हूं कि हम सबों को संबोधित करें, आशीर्वादित करें माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी। यहाँ हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार सरकार के मंत्री श्री जीवेश कुमार जी के साथ उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और संयोजक भी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री एसपी सिंह जी और इनके सभी पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री दीपक सिंह जी और सभी पदाधिकारीगण, हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथी, पूर्व विधायकगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, हमारे सभी सम्मानित शिक्षकगण और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित देवियों, सज्जनों और पत्रकार मित्रों। सबसे तो पहले मैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन को और विशेष रूप से कुलपति महोदय को मैं बधाई देना चाहता हूं और आभार भी प्रकट करना चाहता हूं। बधाई देना चाहता हूं आज के इस सफल कार्यक्रम के आयोजन के लिए और आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने इस सफल कार्यक्रम के आयोजन करके मुझे भी इसमें शिरकत करने का मौका दिया है। इसके लिए मैं इनको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए कई तरीके से प्रसन्नता की बात, कई तरह की खुशी एक साथ हो रही है। वैसे बैजनाथ जी बैठे, इन्होंने कहा था कि मैथिली में ही अहाँ बाजब, हम सोचने भी चलो कि हम मैथिली में बाजब, लेकिन ये जब कहला जे मैथिली में बाजब आ हम मोन बनैली, ओहि बीच में जीवेश जी अला बाजे जे दरभंगे के था, ये जब हिंदी में बाज दिला तो हमरो पता नहीं रास्ता बदल। इसलिए साथियों, और जब हमने कहा कई तरह की प्रसन्नता है मुझे, वो इस कारण कि इस विश्वविद्यालय का मैं स्थापना काल का छात्र रहा हूँ। बात 1972 की मैं कर रहा हूँ। अभी जीवेश जी ने कहा कि वो अभी भी छात्र हैं 50वें वर्ष में, और हमारी यात्रा और आज के इस कार्यक्रम में आने पर
मेरी खुशी का अंदाजा आप भी लगा सकते हैं कि जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी उस समय मैं इस विश्वविद्यालय का रामाश्रय बालेश्वर कॉलेज जो दल सिंह सराय का है, मैं वहाँ का छात्र था। इसलिए विश्वविद्यालय के स्थापना के समय मैं इसका छात्र था। और आज क्या संयोग है, मेरा क्या सौभाग्य है कि जब विश्वविद्यालय 50 साल की यात्रा पूरी करके अपने समाप्त पर है, तो मैं बिहार सरकार का शिक्षा मंत्री इसी का बन गया हूँ। मतलब समझ कि इसी विश्वविद्यालय से शिक्षित होकर इस विश्वविद्यालय के 50 वर्ष पूरे होने पर इस विश्वविद्यालय की पढ़ाई ने मुझे शिक्षा मंत्री तक पहुंचा दिया। इससे मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात है। दूसरा संयोग भी है, दूसरी प्रसन्नता भी है कि इस स्वर्ण जयंती कार्यक्रम की शुरुआत, जैसा कि कुलपति एसपी सिंह साहब ने बताया कि साल भर पहले वो कोरोना का चरम का काल था। हम ही ने इन्हीं के आग्रह पर उसकी शुरुआत की थी। आज से साल भर पहले वो हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस कार्यक्रम की शुरुआत, और आज समापन हम आप सब लोगों के बीच सदैव उपस्थित होकर कर रहे हैं। इसकी मुझे अलग प्रसन्नता है कि जिस कार्यक्रम की शुरुआत मैंने की थी, और एक तरह से तो हमारा आत्मा मात्र या हमारे पढ़ाई का ये विश्वविद्यालय हमारे शिक्षा की जननी है, जहाँ से हमने उच्च शिक्षा की शुरुआत की थी। तो ये मेरे लिए सिर्फ प्रसन्नता नहीं, सौभाग्य की बात है। और जो इस विश्वविद्यालय के इतिहास के बारे में तो आपको सभी लोगों ने विस्तार से बताया। ललित नारायण मिश्र जी के नाम से इस विश्वविद्यालय का नामकरण है, और मैं इस माने में भाग्यशाली अपने को समझता हूँ कि स्वर्गीय ललित बाबू से मुझे मिलने का और उनकी राजनीति देखने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ था, जिनका नाम इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से आज उनके प्रति भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उन्होंने जो मिथिला के विकास के लिए उस समय में अपने को समर्पित किया था, या उनके भाई साहब जो हमारे एक तरह से राजनीति में शुरुआत कराने वाले थे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा जी जो मुख्यमंत्री होते थे, उन्हीं के सानिध्य में हम लोगों ने राजनीति की शुरुआत की थी। तो आज संयोग से वो भी कुछ दिन पहले चले गए हम लोगों के बीच से। तो हम उन तमाम विभूतियों की, बाकी जो अभी विश्वविद्यालय ने जिन विभूतियों, जिन हस्तियों को सम्मानित करने के लिए उन परिजनों को सम्मान और प्रतीक चिन्ह भेंट किए हैं, उन तमाम विभूतियों के प्रति भी हम सम्मान प्रकट करते हैं, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय के गठन से लेकर इसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान किया है। उन तमाम लोगों के प्रति मेरी श्रद्धांजलि है और मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अभी तो सब बता रहे थे कि एक बैजनाथ चौधरी जी हैं, अकेले जीवित व्यक्ति जो शुरू से इस विश्वविद्यालय के बनने से लेकर और अभी तक, और हमको तो लगता है अभी निकट भविष्य में विश्वविद्यालय का जान भी छोड़ भाई आप वीसी साहब अलर्ट हो जाइए, सचेत हो जाइए, क्योंकि ये बैजनाथ जी जो है, हम लोग तो बहुत जमाने से जान रहे हो
कि जब पहली बार विधायक बने थे 1982 में, 40 साल हो गए। हम लोग तो उस समय से बैजनाथ जी को जानते हैं कि भाई आप इनकी बातों को तवज्जो निश्चित दीजिएगा और नहीं तवज्जो दीजिएगा तब जो स्थिति बनती है उसके बारे में हम बता के आपको पहले ही से भयाघात नहीं करना चाहते। इसलिए कि हालांकि हम लोग तो इनको देख के समझते थे कि जो इनके जिंदगी में बुढ़ापा दिखने या लगने वाला पड़ाव आने वाला नहीं है, लेकिन आज हम कुछ सशंकित हो रहे हैं कि भाई अब कुछ लक्षण दिखने लगे। तो हम लोग तो चाहते हैं कि इनके जैसा कर्मठ आदमी, चूंकि इस विश्वविद्यालय से जुड़े जितने लोगों को आपने सम्मानित किया है उसमें अकेले ये बच रहे, तो हम लोग तो चाहेंगे कि भी दीर्घायु हो, जो विश्वविद्यालय की भी सेवा करते रहेंगे। और ये मिथिला विश्वविद्यालय है। अभी अजय जी यानी विनय जी ने कहा कि विधानसभा में एक बार मैथिली के संबंध में कुछ बात चल रही थी, मैथिली और मिथिला क्षेत्र के संबंध में। तो हमने कहा कि भाई हम लोग भी तो मिथिला ही क्षेत्र के हैं, विशुद्ध मिथिला क्षेत्र के हैं। अरे कितना दिन, यही जब विश्वविद्यालय बनने की बात है, विश्वविद्यालय बनने का जो वर्ष है 1972, वही दरभंगा जिला से समस्तीपुर और मधुबनी जिला के अलग होने का भी वर्ष है। 1972 में ही दरभंगा जिला से अलग हो के समस्तीपुर बना, कमिश्नरी भी दरभंगा। तो हमने तो उसी क्रम में कहा था कि भाई हम लोग तो चूंकि इस मिथिला क्षेत्र का भूगोल ऐसा है कि आप नेपाल से शुरू करिए, हिमालय की तराई से शुरू करिए, पूरा गंगा के मुहाने पे चले जाइए। हम लोग का घर, हम लोग का गांव उसी इलाके में अवस्थित है, एकदम गंगा जो मगध का किनारा करते हैं। इधर चले जाइए तो लिच्छवी प्रदेश से शुरू करिए, उधर अंग प्रदेश तक चले जाइए। ये सारे जगह तो मिथिला ही का क्षेत्र है। और जहाँ तक मिथिला क्षेत्र को रेखांकित करने का प्रश्न होता है तो सामान्य बोलचाल की भाषा में तो जहाँ के लोग मैथिली बोलते हैं सब मिथिला इलाका है, लेकिन अगर भू क्षेत्र की बात करिएगा, भूभाग की बात करिएगा तो ये उससे भी दूर जाता है, क्योंकि केवल मैथिली जहाँ बोली जाती है वही इलाका नहीं, जहाँ वज्जिका भी बोली जाती है, जहाँ अंगिका भी बोली जाती है, वो इलाका भी मिथिला क्षेत्र ही माना जाता है। जो आप माँ जानकी की बात करते हैं, सीतामढ़ी है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर का इलाका है, वैशाली है, ये सब तो वज्जिका बोलने वाले लोग जो हैं वो सब मिथिला क्षेत्र ही माना जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मिथिला के लोग आखिर माँ जानकी को, राजा जनक को कैसे छोड़ सकते हैं, अपने से तो अलग दूर कर सकते नहीं है। तो हमने तो सिर्फ मिथिला क्षेत्र के भूगोल को रेखांकित करते हुए वो बात हमने कही थी कि हम लोग मिथिला क्षेत्र के टेल एंड पे, मतलब अंतिम किनारे पे बसते हैं। तो ये तो भौगोलिक दृष्टिकोण से हमने कहा। जहाँ तक आत्मिक संबंध की बात है तो भाई उसमें तो जान लीजिए कि अगर हम आपसे ज्यादा होने का दावा नहीं कर सकते हैं तो आपसे हम अपने को कम भी मैथिली या मिथिला क्षेत्र के नहीं मानते। कैसे हम लोग कम मांगेंगे जब हम लोग बृहत्तर मिथिला क्षेत्र या प्रदेश की कामना करते हैं, तो उसमें हम मिथिला को रेखांकित करने में इसका दायरा सीमित कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो तो हमने भौगोलिक अवस्थिति के क्रम में वो बात कही। और आखिर यहाँ तो मिथिला का तो भाई मिथिला
शब्द से सोच के देखिए कि मिथिला शब्द से ही बौद्धिक खुशबू आती, बौद्धिक सुगंध आती। ये आप सोच के देखिएगा कि शायद ही इस प्रदेश का तो छोड़ दीजिए, देश का कोई ऐसा हिस्सा हो जहां इतने ज्ञानी महापुरुष ऋषि मुनि यहाँ पे हुए जिन्होंने भारत के जीवन दर्शन को इतना दूर तक प्रभावित किया हो, वो मिथिला छोड़ के और कोई दूसरा क्षेत्र नहीं। ये जान ताजा जनक का मतलब याद करिए ना, वो 2500-3000 साल पहले की बात है, 2500-3000 साल पहले की बात है, जब यहाँ कौन कौन नहीं हुए, किनकी कहानी हम लोग बचपन से पढ़ते सुनते समझते आ रहे हैं। उद्दालक हुए, अष्टावक्र हुए, याज्ञवल्क्य हुए, गार्गी हुई, मैत्रेयी हुई, जिन्होंने वेद के ऋचाओं की रचना की। ये समझिए, ये हमारा मिथिला क्षेत्र। और आज जब हम विश्वविद्यालय प्रांगण में मिथिला विश्वविद्यालय के 50वें वर्ष पूरे होने के समारोह में उपस्थित थे, तो इस विश्वविद्यालय का आपने गौर किया होगा, कभी सोचिएगा कि इसका जो टैगलाइन कहते हैं, जो प्रतीक चिन्ह है, लोगो जिसको कहते हैं, उसमें देखिएगा कि हर संस्था का एक सूत्र वाक्य होता है, एक सूत्रोक्ति होती है, जो कम शब्दों में संक्षेप में उस विद्यालय के लक्ष्य ऑब्जेक्टिव सबको परिभाषित करता है। और आपके इस विश्वविद्यालय का टैगलाइन देखिएगा तो क्या है, उसमें जो लोगो है कहीं बना ही होगा, लोगो बना हुआ है ना, इसमें देखिएगा लिखा हुआ है आत्मा व अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यात्व्य। सोच ली मतलब, और ये भी इसलिए हमको अच्छा लगता है कि ये मिथिलही क्षेत्र के रचित बात है, ये बृहदारण्यक पुराण से ली गई बात, उपनिषद से। ये बृहदारण्यक उपनिषद जो है, और उसमें यहीं के या केवल जो राजा जनक के समकालीन और उनके नवरत्नों में से एक थे, उनका और मैत्रेयी का, उनके पत्नी का, वो भी विदुषी थी, वेद की ऋचाओं की रचना की थी। दो ही महिलाएं प्राचीन काल में जो भारतीय संस्कृति है उसकी रचना में उनके योगदान का आज तक कोई सानी नहीं हुआ, वो गार्गी और मैत्रेयी थी। और याज्ञवल्क्य जब दोनों में शास्त्रार्थ चलता है, और जब शरीर, आत्मा या फिर मस्तिष्क, इन सब को परिभाषित करने की बात होती है, तब याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं, जो मिथिला विश्वविद्यालय का टैगलाइन है। और उसमें क्या कहने का मतलब कि अरे आत्मा ही देखने लायक है, द्रष्टव्य, श्रोतव्यो मंतव्यो, सुनने लायक है, मनन करने लायक है, ध्यान करने लायक है। मतलब जब विश्वविद्यालय का टैगलाइन ये हो, आत्मा के महत्व को परिभाषित करने की बात विश्वविद्यालय का सूत्र वाक्य हो, तो भाई उस विश्वविद्यालय से तो अपेक्षाएं भी उसी किस्म की हो जाती। और आज सबसे बड़ी बात है कि भाई शिक्षा के लक्ष्य को पहचानने की जरूरत है कि शिक्षा का आखिर लक्ष्य क्या होता है। गांधी जी शिक्षा को जो परिभाषित करते थे
या गांधी जी जो शिक्षा और साक्षरता मैंने आप पढ़ना लिखना सीख गए, इसका मैंने आप शिक्षित नहीं हो गए, आप सिर्फ साक्षर हुए, मतलब आपको लिखने पढ़ने आता है। शिक्षित होने और साक्षर होने में फर्क होता है। शिक्षा आदमी के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, गांधी जी के हिसाब से सभी का उस व्यक्ति के अंदर जो क्षमता है उसका पूर्ण रूपेण विकास ही शिक्षा होती है। और आपके इस विश्वविद्यालय के सूत्र वाक्य में वही गांधी जी का मंत्र छिपा है। और आज वो उक्ति सबसे प्रासंगिक इसलिए है कि आज शिक्षा का क्या मतलब हो गया है। हम आप भी अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं, जरा सोच के देखिए कि उससे क्या उम्मीद रखते हैं। आज शिक्षा में सफलता का पैमाना सीधे धनोपार्जन से जोड़ दिया जाता है। अब कोई लड़का कितना अच्छा डिग्री लिया, कितना अच्छा पढ़ने में है, वो पढ़ लिख के जब नौकरी किया तो जब वो अपने साथी समूह में, जिसको पीयर ग्रुप कहते हैं, या माँ बाप के साथ आता है, अगर वो नौकरी में गया तो सबसे पहली बात लोग क्या पूछते हैं, ये क्या पैकेज है। देखिएगा कोई नौकरी में जाता है तो पूछता है कि क्या पैकेज है। ये पैकेज सिंड्रोम जो है ये क्या बताता है कि आप शिक्षा का पैमाना बना दिया कि कौन कितना धनोपार्जन कर सकता है। और जान लीजिए कि अगर शिक्षा सही दिशा में नहीं गई, सही दिशा में लोग शिक्षित नहीं हुए, तो शिक्षित लोग ही समाज में वो एकाकी पड़ जाते हैं। आप देखिएगा कि सभी शिक्षित लोग समाज के लिए उपयोगी नहीं रहते हैं। बहुत लोग इस किस्म से शिक्षित हो जाते हैं कि देखिएगा कि उनको सबसे पहले अपना ही समाज बेकार लगता है। बहुत सारे देखिएगा अनेक डिग्रियां हासिल करके लोग वो सुबह से लेके शाम तक व्यक्ति से लेके समाज, सरकार, सबकी बुराइयां अगर निकालने में उनसे कोई पूछ लीजिए तो उसमें उनको महारत हो जाती है। तो ये ऐसी शिक्षा जो सिर्फ और सिर्फ या तो धनोपार्जन के लिए हो जाए या आपको अपने परिवेश से ही अलग कर दे, ये किस प्रकार की शिक्षा है। मुझे खुशी है कि मिथिला विश्वविद्यालय में कम से कम इसका जो सूत्र वाक्य है, आत्मा, आत्मा को जो आनंदित करे वही शिक्षा है, जो आपके आत्मा को सही लगे। नौकरी डिग्रियां लेके नौकरी हासिल कर लिए और फिर अपने समाज से विमुख हो। अरे भाई, समाज की भी और जिस संस्था ने आपको इस लायक बनाया है उसके प्रति भी आपकी कुछ देयता है, आप कुछ धारते हैं समाज के प्रति। और यही वो चीज है जिसकी कमी होती है। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि मिथिला विश्वविद्यालय जिस माहौल से, जिस तरीके से काम कर रहा है, और अजय जी ने खास करके उदाहरण दिया, मैं कुलपति जी को भी सरकार की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो गड़बड़ियाँ थी, जो इधर उधर होता था, जो गेस्ट टीचर का उदाहरण दिए इन्होंने, जो इधर उधर होता था उसको इन्होंने दूर कर दिया है। भाई, सरकार भी यही चाहती है, सरकार भी यही चाहती है कि ज्यादा इधर उधर नहीं हो। और भाई, उच्च शिक्षा में वैसे तो शिक्षा के क्षेत्र में ही सरकार कितना काम कर रही है। अगर हम लोग गिनाना शुरू करें तो सब लोग जो कम देर बोले हैं कि हमको जाना है, हमको जाना है, तो सब समझेंगे कि बेईमानी करके हम लोग को कम देर बोलवाए, अपने बोलते चले। इसलिए हम वो भी विस्तार से नहीं कहना चाहते हैं कि चाहे प्रारंभिक शिक्षा हो, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, वो सब है अपनी जगह पर।
लेकिन आज उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जो हम लोगों के लगातार प्रयास से और मुख्यमंत्री नीतीश जी की रहनुमाई में जो हम लोगों ने प्रयास किया है, उसके नतीजे साफ तौर पर सामने दिखाई पड़ने लगे। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि अभी जो GER कहते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, जो सकल नामांकन अनुपात होता है, कितने बच्चे मतलब जो बढ़ते बढ़ते उच्च शिक्षा तक पहुंचते हैं, जो हम लोग का सिर्फ 12-13% होता था। आज मुझे खुशी है कि वो शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस सरकार के द्वारा वो अब हम लोग लगभग 20% पहुंच गए हैं और कुछ दिनों में हम लोग राष्ट्रीय औसत भी हासिल कर रहे हैं। हम लोग सब मिलकर काम कर रहे हैं। आज विश्वविद्यालय, अभी सब लोग बता रहे थे, जो हम लोगों ने, जो हमारी SHEC है, बिहार राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद है, उसमें हम लोगों ने डेडिकेटेड ऑफिसर और डेडिकेटेड सेल बना दिया है। इनैक्ट एक्रेडिटेशन होता है। ये अच्छी स्थिति नहीं होती है जब हमारे शिक्षण संस्थान उस पर UGC के साइट पर रिस्पॉन्ड ही नहीं करते, और वो एक्रेडिटेशन अगर नहीं लेंगे तो आगे मदद मिलने में दिक्कत होती है। लेकिन मुझे खुशी है कि जो हमने देखा है कि मिथिला विश्वविद्यालय लगातार प्रयास कर रहा है, NIRF रैंकिंग में भी ये 2 साल से प्रयास कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये जरूर सफल हो। और जहाँ तक अभी जीवेश जी शिक्षकों की कमी की बात कह रहे हैं, ये कोई छिपी हुई बात नहीं है, न हमें कोई स्वीकारने में दिक्कत होती है कि शिक्षकों की कमी है। लेकिन हम लोगों ने लगभग 4638 शिक्षकों की, यानी मतलब सहायक प्राध्यापक, जब हम शिक्षक की आपके बीच बात कर रहे हैं तो वो कॉलेज टीचर्स की बात कर रहे हैं, कि हम लोग इतने शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया न सिर्फ हमने प्रारंभ कर दी है, लगभग इसमें बहुत सारी नियुक्तियां हो गई हैं, और हम समझते हैं कि इस वर्ष के अंत तक इसमें अधिकांश नियुक्तियां पूरी कर ली जाएंगी। और अभी हमको विधि साहब बता रहे थे कि हम लोगों ने बहुत सारी नियुक्तियां करके जो इनको शिक्षक सहायक प्राध्यापक उपलब्ध कराए हैं, उसमें से इन्होंने अलग अलग महाविद्यालयों को सबको उपलब्ध करा दिया है। जहां खाली है, ये हम लोगों ने संवेदनशीलता से देखते हुए सरकार में और विभाग में फैसला लिया कि अगर नियमित नियुक्तियां करने में वक्त लगता है, समय लगता है, तो इस बीच में जो इनके यहाँ गेस्ट टीचर्स है, जिसकी बात विनय जी कर रहे थे, वो प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया अपना के तात्कालिक रूप से, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई नहीं सफर करे, हमारे लिए प्राथमिकता वो है। और हम महामहिम राज्यपाल महोदय के साथ भी कुलपतियों की हमने बैठक की थी, उसमें हमने कहा था कि भाई हमारे लिए कक्षाएं और परीक्षाएं ये दोनों महत्वपूर्ण है। जो एकेडमिक सेशन होता है, सत्र होते हैं, वो समय पर नहीं चलते हैं। अभी तो 2 साल से कोरोना के कारण कुछ अस्त व्यस्तता थी, लेकिन अब ये सोचिए कि अगर कक्षाएं कोरोना काल से चली नहीं चली, या कक्षाओं के चलने में थोड़ी परेशानी है, लेकिन अगर हम समय पर परीक्षाएं नहीं दें, समय पर रिजल्ट नहीं दें, तो आखिर बच्चों का क्या दोष है जो वर्षों उनकी जिंदगी पिछड़ जाती है। उनको जो आगे बढ़ने का समय होता है, अगर वो पास ही नहीं करेंगे, कम से कम परीक्षा समय पे हो जाएगी, तो अपने घर पर भी स्वाध्याय से भी, अपने यहाँ पढ़ के भी, कहीं से पढ़ के परीक्षा देख के अगर समय पे डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो जीवन में तो उनके पढ़ाई की गाड़ी रुकेगी नहीं, वो आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन हमें अफसोस होता है जब परीक्षाएं समय पे नहीं होती। लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय ने बताया है कि यहाँ अब लगभग इन्होंने अपडेट कर लिया है, जो थोड़ा बहुत बाकी है वो भी हो जाएगा। इन्होंने हुए थे, हमने सभी कुलपतियों की बैठक करके और
सब ने लिखित रूप में हमारे अपर मुख्य सचिव दीपक जी को लिखित रूप में दिया है कि इस वर्ष के अंत तक या इस वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षाएं और सत्र नियमित हो जाएंगे। ये हम लोग अपने परीक्षार्थियों और छात्रों को आश्वस्त करना चाहते हैं और इसलिए हमारा जो प्रयास है वो आप सबके सामने है। हम लोग चाहते हैं, अब तो ऑनलाइन क्लासेस की भी बात होती है जो इस बीच में चले। ये जो बदलती दुनिया है, बदलता जमाना है, इसमें तो पढ़ाई के साधन भी नई तकनीक का उपयोग होकर ज़्यादा प्रभावकारी हो रहे हैं, उसका भी लाभ उठाना चाहिए। अब तो ऐप के माध्यम से अच्छे अच्छे शिक्षकों का पूरा वर्ग यानी पूरा क्लास हमारे छात्रों को उपलब्ध कराया जाता है। हम लोग अपने विभाग की तरफ से उपलब्ध कराते हैं। इसलिए हमें पूरी उम्मीद है कि जो हमारा प्रयास है और जो हमारे सभी सम्मानित शिक्षकों, विश्वविद्यालय के अधिकारियों से प्रयास चल रहा है कि आने वाले समय में जरूर अपने प्रदेश के शिक्षा की सूरत बदलेगी, शिक्षा का माहौल बनेगा और फिर जो कभी हम लोगों के पुराने, जैसा कि हमने कहा, उसमें भी मिथिला में तो हम 2,500-3 हजार पूर्वे वाली बात पे रह गए। नजदीक भी आते तो कितने उस समय भी मंडन मिश्र से वाचस्पति मिश्र से लेके और विद्यापति तक इस धरती के लाल हुए। ये तो कहे ना, यहाँ के तो कण कण में ज्ञान और बुद्धि समाई हुई है। मिथिला के धरती में तो पता नहीं चलता है कि यहाँ तो लगता है इतनी जरखेज है इस मिट्टी की खासियत कि लगता है कि इस मिट्टी के अंदर खाली ज्ञान, अध्यात्म और समझदारी ही है। इसलिए ऐसे क्षेत्र में ये विश्वविद्यालय है और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इस विश्वविद्यालय से किसी न किसी रूप में जुड़े रहे हैं और हम लोगों के सौभाग्य का ये भी एक उत्कर्ष का बिंदु है कि इस महाविद्यालय के आज 50वें साल पूरे होने के अवसर पर जो यह कार्यक्रम हो रहा है, इसमें हम सब आप शरीक हैं। ये हम सबों का सौभाग्य है। आइए आज के दिन हम सब मिलके ये शुभकामना दें, बल्कि अपने को संकल्पित करें कि इस विश्वविद्यालय के माहौल को बनाने के लिए, इस विश्वविद्यालय के माध्यम से इस क्षेत्र के छात्रों को उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ाने के लिए हम सभी पूर्ण रूप से अपने को संकल्पित कर देंगे और हम समझते हैं यही सबसे बड़ी ऐसे कार्यक्रम या ऐसे उत्सव को मनाने की सार्थकता होती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने विश्वविद्यालय प्रशासन को भी धन्यवाद देते हुए, आप सब लोगों के प्रति शुभकामना प्रकट करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने हमें राह दिखाया, आशीर्वादित किया। अब हम सभी कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे हैं और मैं कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद जी से आग्रह करता हूँ कि वे धन्यवाद ज्ञापित करें। ललित नारायण मिथिला विद्यालय के गोल्डन जुबली तकरीब के मेहमान खास हुकूमत बिहार के वज़ीर तालीम जी वक़ार मोहतरम मकाम जनाब विजय चौधरी साहब, बिहार हुकूमत के वज़ीर जनाब जीवेश मिश्रा साहब, मंचा से माननीय विधायक श्री संजय सलावगी जी, प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी जी, ऋषिलाल यादव जी, डॉक्टर हरीश सोनी जी,
पूर्व मंत्री भारत सरकार जनाब डॉक्टर शकील अहमद साहब, हमारे महकमे तालीम के अपर मुख्य सचिव जनाब दीपक कुमार साहब, पूर्व विधान पार्षद डॉक्टर अर्जुन सोनी, दिलीप कुमार चौधरी जी, प्रोफेसर विनोद कुमार चौधरी जी, सभागार में उपस्थित डॉक्टर संत कुमार चौधरी जी, पूर्व विधायक श्री हरकू झा साहब, और आज जिन महान शख्सियतों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया, उनके परिवार के सभी सम्मानित सज्जनों, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अभिषद अतिशद के सम्मानित सदस्य, सभी विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष और मीडिया के भाइयों, आज का दिन हमारे लिए बहुत अहम है और तारीखी दिन इसलिए है कि आज के जो मरकज़े निगाह है वजीर तालीम, वो इब्नाए कदीम यानी इसी विश्वविद्यालय के 50 साला सफर के स्तंभ हैं। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि हम इसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं, तो पूरे मिथिला विश्वविद्यालय का परिवार का सर फख्र से ऊंचा हो गया है कि आपने इस जलसे में न सिर्फ शिरकत की है बल्कि हम सबों का वकार बुलंद किया है। हम सबों की खुशकिस्मती है कि हम एक ऐसे शिक्षा मंत्री साहब के दौर में बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल रहे हैं, जो केवल शिक्षा मंत्री नहीं है बल्कि एक चिंतक के रूप में अपने आलेखों के जरिए, स्तंभ के जरिए राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचारों के बिंदु को सिंधु के रूप में फैलाते रहते हैं। अखबारों में माननीय मंत्री जी का लेख आता है और उसको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि माननीय मंत्री जी देश की दशा और दिशा के बदलते रुख को और मिथिलांचल की बदलती तस्वीरों तकदीर को किस तरह देखते हैं। ऐसे वजीर तालीम के प्रति हम इज़हार तशक्कुर पेश करते हैं। हम अपने तमाम जो शुरका वजीर बिहार और हमारे सम्मानित विधायक यहाँ मौजूद हैं, हम सभी के तय इज़हार तशक्कुर पेश करते हैं। हमारे महकमा तालीम के अपर मुख्य सचिव जनाब दीपक कुमार साहब इस जलसे में तशरीफ लाए हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो यहाँ आकर के दूसरे सेशन में भी हमारे साथ होंगे। इसी तरह महकमा तालीम के डिप्टी डायरेक्टर जनाब अजीत बाबू, रजनीकांत जी और भी महकमा के अन्य सदस्य यहाँ आए हैं। हम सभी लोगों के प्रति आपके तय इज़हार तशक्कुर पेश करते हैं और एक बार फिर आपके आने का शुक्रिया अदा करते हुए आप सबों को इस तारीखी जलसे में शरीक होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शांति बनाए रखें। माननीय मंत्री प्रेस से संबोधित हो रहे हैं, कृपया शांत रहें।